जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम कार्तिक मास के व्रत के पुण्य के बारे में जानते हैं। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्दी जाकर स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण, तुलसी, पीपल व आंवले का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की परिक्रमा करने के समान महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा तथा तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, श्री विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजा करने का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्रत व पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य व लाभ मिलता है और सभी मनोकामना को पूर्ण होती है। यही कारण है कि सत्यभामा को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा को व्रत रखा था। ऐसा एक आख्यान में कहा गया है। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने की महिमा बताते हुए कहा गया है कि कार्तिक मास का महत्व और मास से खास इस महीने में व्रत व पूजा करना और महीने की तुलना में कल्याणकारी, श्रेष्ठ व उत्तम बताया गया है। ये बात स्वयं नारायण ने ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने नारद से तथा नारद ने महाराज पृथु से कही है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति संकल्प लेकर पूरे कार्तिक मास में किसी जलाशय में जाकर सूर्य उदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े धारण करने के बाद जलाशय के निकट दीपदान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि किसी कारणवश से कार्तिक स्नान का व्रत बीच में ही टूट जाता है अथवा प्रातः उठकर प्रतिदिन स्नान करना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कार्तिक स्नान का पूर्ण फल दिलाने वाला त्रिकार्तिक व्रत है। आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसीलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म्य पर विशेष जोर दिया जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास श्रेष्ठ माना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष के से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते वे सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा है कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर चरणामृत बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिया कहकर पूजनीय माना है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक 4 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में तो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दान तप व्रत रखेंगे आपके ऊपर उतना ही श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होगी। पुराणों में उल्लेख मिलता है, ना कार्तिक समो मासो, न कृतेन समय युगम, न वेद शदम शास्त्र, न तीर्थ गंगा समम। अर्थात इसका मतलब है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। मसाना कार्तिक श्रेष्ठो देवाना मधुसूदन, तीर्थ नारायण ख्यानम ही त्रियम दुर्लभम कलो। अतः साथ ही स्कंद पुराण में विष्णु भगवान ने कहा है कि कार्तिक मास से सभी मास से श्रेष्ठ और दुर्लभ है। जय श्री विष्णु। कार्तिक मास की